सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बात दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। और गॉड, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को शांति की ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे शरीर को, मेरे ऑरा, मेरे चक्रा बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य आनंद की ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मास्टर चौक सुई कहते हैं, हमारा मस्तिष्क कुछ खास फ्रीक्वेंसीज को दर्ज करने का आदी होता है। जिस मोमेंट पर आप अपने दिल को छूते हैं, आपका ब्रेन अधिक सेंसिटिव हो जाता है। हम जिस विकार को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे, वह है आइडलनेस, निष्क्रियता या आलस्य। इसका मतलब होता है कार्य करने की क्षमता होने के बाद भी काम नहीं करते, समय को बिना उपयोग व्यर्थ कर देते हैं, बिता देते हैं। अगर हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो जब व्यक्ति बिना कारण काम से बचता है या कुछ भी उपयोगी नहीं करता, तो उसे हम आइडलनेस या आलस्य या निष्क्रियता कह सकते हैं। शारीरिक आलस्य होता है जब हम काम करने का मन न करना, शरीर से निष्क्रिय रहना, एक जगह पे बैठे हैं तो बैठे ही हैं, लेटे हैं तो उठने की इच्छा नहीं है।
मानसिक आलस्य होता है जहां पे हमको सोचना या निर्णय नहीं लेना, इससे बचना है। कंसंट्रेशन या ध्यान की कमी है तो वह मानसिक आलस्य का पार्ट है। जब किसी व्यक्ति के पास मानसिक आलस्य होता है या शारीरिक आलस्य होता है तो वह समय की बर्बादी करता है, बिना उपयोग के समय को व्यर्थ करता है। उसके आत्मविश्वास में कमी होती है क्योंकि काम नहीं करता, तो उसके कारण उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके जीवन में तनाव और चिंता बनी रहती है क्योंकि काम अधूरा है। इसका इफेक्ट स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। शरीर कमजोर हो जाता है, सुस्त हो जाता है, अपॉर्चुनिटी का लॉस होता है, हमारे आगे बढ़ने के मौके छूट जाते हैं। डिसिप्लिन की कमी होती है। किसी काम को करने के लिए हम उसको टालने में विश्वास रखते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और अगर आलस्य किसी व्यक्ति के अंदर निरंतर बना रहता है तो धीरे धीरे उस व्यक्ति की प्रगति को रोक देता है, प्रोग्रेस रुक जाती है। अपने जीवन को रिवाइंड करें दोस्तों, देखें कि क्या आप कभी आइडलनेस का शिकार तो नहीं है। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में जितने भी आत्माओं के साथ मेरा आइडलनेस का संबंध है, मैंने किसी के जीवन में ऐसा समय खड़ा किया या किसी ने मेरे जीवन में ऐसा समय खड़ा किया, क्योंकि उस समय हमारी सोच यह होती है कि जो भी काम होता है वो दूसरे हमसे करवाते हैं, हम उसकी ऑनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो उस समय की सोच के हिसाब से अगर मैंने यह किसी और पे थोप दिया है तो उन सारी प्यारी आत्माओं को मेरे सामने लाइट रूपे बिंदु के रूप में भेजने के लिए आपका धन्यवाद। एक आत्मा आप सभी प्यारी आत्माओं को प्रणाम करती। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। एंड इट्स ओके। हम सब परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। मैं आप में भगवान का रूप देखता हूँ। नमस्ते। मैं आपकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। अगर हम यह सारी भावनाएं समझें तो कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। एंड इट्स ओके। ये प्यारी आत्माओं, जाने अनजाने, कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पर, वचन से, कर्मों से, एक्शन से, अगर आपने मेरे जीवन में आइडलनेस, आलस्य, समय की बर्बादी, निष्क्रियता में अगर कोई योगदान दिया तो मैं आप सारी प्यारी आत्माओं, आपकी गलतियों के लिए माफ करता हूं और अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगता हूं। ये प्यारी आत्माओं, आपका मेरा संबंध इस जन्म का हो सकता है, पिछले किसी भी जन्म का हो सकता है। मैं आपको आपकी सारी गलतियों के लिए माफ करता हूं
और आपसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ, चाहे वह इस जीवन काल से संबंधित हो या पिछले किसी भी जीवन काल से संबंधित हो। मैं समझ गया हूं कि अगर मैं आपकी बातों को मानकर आलस्य में बैठा रहता तो मेरा प्रोग्रेस नहीं होता। मैं आज उस विकार को अपने अंदर से हटाना और मिटाना चाहता हूं। आज मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसमें आप सारी प्यारी आत्माओं का कोई दोष नहीं है। यह तो मेरे ही कर्मों का फल है। मुझे ही समझना है कि मुझे आइडल नहीं रहना। मुझे सबके विकास के लिए, सबकी सहायता के लिए कोई ना कोई कार्य करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मैं आप सारी प्यारी आत्माओं को बंधन मुक्त करता हूँ। आप सारी प्यारी आत्माओं को प्रभु परमेश्वर प्यार, शांति, समझदारी और जो आपके लिए सही है वह सारे आशीर्वाद दे, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। मैं आपको बंधन मुक्त कर रहा हूँ। कट कट कट। आप जहां पर भी हैं, आज जिस भी अवस्था में है, जिस भी देश में है, जिस भी स्वरूप में है, मैंने आपको माफ किया। आप अपने जीवन में आगे बढ़े, प्रगति करें। जिस उद्देश्य के लिए आप इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप आगे बढ़े, ऐसी कामना करता हूं, ऐसी कामना करती हूँ। आइए, अब हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन जो मास्टर चौक ऑक्सुई ने सिखाया है, बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है जो 16 वर्ष से अधिक आयु के लोग कर सकते हैं, उसका उपयोग करते हैं, धरती माँ को आशीर्वाद देते हैं, अपने आप को माध्यम बनाते हैं और प्रभु परमेश्वर से आशीर्वाद लेके धरती माँ को देते हैं। हे सर्वोच्च ईश्वर, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, महादूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। आपके द्वारा दी गए मार्गदर्शन के लिए, सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए, रोशनी के लिए पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। मैं कौन हूँ, इस विषय पर मास्टर च्वा कॉक्सवे ने अचीविंग वननेस विथ हायर सोल की वर्कशॉप में समझाया है। आइए उस प्रेयर का यूज करते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, भावना नहीं, विचार नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ। मन तो आत्मा का एक उपकरण है। मैं एक आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान के साथ जुड़ा हूँ, भगवान के साथ एक हूँ, सबके साथ एक हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अपना ध्यान अपने छाती के मध्य में, जहां पर हार्ट चक्र मौजूद होता है, वहां पर केंद्रित करेंगे। अपने हार्ट चक्र को देखकर मुस्कुराएंगे। अपने हार्ट चक्र से प्यार भरे शब्द कहेंगे। आई लव यू माई हार्ट चक्र। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है।
आपका धन्यवाद। अब अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से, क्राउन चक्र पर, सिर के ऊपर का हिस्सा, वहां पर केंद्रित करेंगे। अपने क्राउन चक्र को देखकर मुस्कुराएंगे। अपने क्राउन चक्र से प्यार भरे शब्द कहेंगे। आई लव यू माई क्राउन चक्र। आपके बिना मैं यूनिवर्सल लव को नहीं समझ पाऊँ। आपका धन्यवाद। हम सेंट फ्रांसिस ऑफ असेसी की प्रेयर का यूज करेंगे। पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का अपने सामने इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। हे प्रभु, मुझको अपनी शांति का साधन बना दे। अपने अंदर आंतरिक शांति को महसूस करेंगे। आंतरिक शांति आपके हृदय से होती हुई आपकी बाहों के माध्यम से पूरी पृथ्वी में जा रही, पूरी पृथ्वी को शांति का आशीर्वाद दे। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक देवदूत, सारे किंगडम्स, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, एयर किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन किंगडम, सभी को आशीर्वाद। जहां नफरत है वहां मुझे प्रेम के बीज होने दें। दिव्य प्रेम की भावना को अपने अंदर महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्रेम का माध्यम बनने दें। पूरी पृथ्वी दिव्य प्रेम का आशीर्वाद। जहां चोट है वहां क्षमा भर दूं। दिव्य क्षमा की भावना को अपने अंदर महसूस करेंगे और उसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करें। अपने अंदर मेल मिलाप की भावना को महसूस करेंगे। पृथ्वी माँ को आशा और विश्वास का आशीर्वाद देंगे। जहां निराशा है वहां आशा भर दो। जो लोग बुरे वक्त से गुजर रहे हैं उनको आशा एवं विश्वास का आशीर्वाद। जहां अंधकार है वहां प्रकाश भर दो। जहां दुख है वहां आनंद भर दो। जो लोग दुखी हैं, दर्द में हैं, उन सारे लोगों को दिव्य प्रकाश और दिव्य आनंद का आशीर्वाद। अपने आप को दिव्य प्रकाश और दिव्य आनंद का एक माध्यम बनने दें और सभी के साथ उसे साझा करें। अब अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से, क्राउन चक्र पर केंद्रित करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी को प्रेम और कृपा का आशीर्वाद। अपने अंदर प्रेम और कृपा की भावना को महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्रेम एवं दया का माध्यम बनने देंगे और इसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करेंगे। पूरी पृथ्वी को महान आनंद एवं खुशी का आशीर्वाद। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने क्राउन पर एक साथ केंद्रित करेंगे। पृथ्वी माँ के साथ हम आशीर्वादों को साझा करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को दिव्य प्यार एवं करुणा का आशीर्वाद। दिव्य प्यार और करुणा की भावना को अपने अंदर महसूस करेंगे और इसे पूरी पृथ्वी के साथ, हर व्यक्ति, हर प्राणी के साथ साझा करें। पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को कर्मजोशी, देखभाल और कोमलता का आशीर्वाद। प्यार भरे मीठे एहसास को महसूस करेंगे
और इसको पूरी पृथ्वी के साथ साझा करें। पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को उपचारात्मक ऊर्जा, आंतरिक सुंदरता, दिव्य आनंद और दिव्य एकता का आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। अपने हाथों को नीचे रखेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई, अपना ध्यान अपने क्राउन के मध्य में केंद्रित करेंगे। वहां पर चमकते हुए सितारे या प्रकाश बिंदु की कल्पना करेंगे, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे और चलने देंगे। से अपने शरीर में वापस आएंगे, अपने उंगलियों को हिलाएंगे, अपने पैरों को हिलाएंगे, धीरे से अपने शरीर में वापस आएंगे। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को पुनः आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। अब हम अपने शरीर की अत्यधिक ऊर्जा को रिलीज करेंगे, पृथ्वी माँ को आशीर्वाद के रूप में देंगे। धरती माँ को दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद। धरती माँ पुनर्जीवित हो जाए। धरती माँ को अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छी धरती का आशीर्वाद। कल्पना करें, आपके पैरों के तलवों से, बेस ऑफ स्पाइन से पिलर ऑफ लाइट पृथ्वी माँ में जा रहा है अंदर तक, 3 मीटर या 10 फीट तक। जैसे जड़ें रेडिएट होती हैं वैसे ही प्रकाश बिंदु रेडिएट हो रहा है। मैं धरती माँ से जुड़ा हुआ, मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ, मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। धरती माँ को सुभाशीष। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, पवित्र देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, सभी महान लोगों को आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, जितनी भी आत्माओं से मैं आइडलनेस, आलस्य या निष्क्रियता के कारण जुड़ा हुआ हूं, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, उन सारी प्यारी आत्माओं, प्यार, शांति, समझदारी और जो उनके लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद दें। ओम शांति 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 ओम। 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 शांति 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 ओम। गो इन पीस, शांति में जाओ। गो इन पीस, शांति में जाओ। गो इन पीस, शांति में जाओ। कट कट कट। जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं,
हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पार्टनर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एम्प्लॉय, वर्कर, नेबर, कस्टमर, सप्लायर, सबको इमेजिन करें लाइट रूपी बिंदु के रूप में। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके जाएं। लॉर्ड गॉड प्लीज ब्लेस ऑल ऑफ अस विद डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर, growth, success, profitability, spirituality, abundant goodwill, will to the good health. Lord God, please bless all of us with loving kindness and non-injury in thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. With thanks and in full faith, so be it, so be it, so be it, तथास्तु। विश्व में सारे लीडर्स को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन गाइडेंस, हेल्प एंड प्रोटेक्शन का आशीर्वाद हो। जहां पर वॉर की स्थिति है, जहां पर लोगों को चोट पहुंची है, वहां पर क्षमा हो, वहां पर प्यार हो, वहां पर शांति हो, वहां पर समझदारी हो, ऐसी कामना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, लोग सिर्फ भलाई की बातें न करें, वास्तव में भलाई के काम भी करें, सहयोग करें और आगे बढ़ें। जिस देश में हम रहते हैं, जिस सिटी में हम रहते हैं, जिस प्लेस में हम रहते हैं, सभी जगह पर पीस एंड ऑर्डर बना रहे। डिवाइन लाइट, डिवाइन लव का आशीर्वाद हो। सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपने अपने जीवन में। सभी को आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, जगत पिता, सारे महान लोग, सारे दूत देवदूत, मेरी उच्च आत्मा, आप सभी का धन्यवाद। मुझे इन सारी बातों को समझने की शक्ति देने के लिए, मेरे जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भरने के लिए, मेरे चारों तरफ सुरक्षा घेरा नियुक्त करने। आप सबका धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो आप उसके साथ इसे साझा कर सकते हैं। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।